हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनू मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आप लोगों को पता है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, जो कि 23 जनवरी से उसका फॉर्म फिल किया जाएगा। आप लोगों को पता है, मल्टीपल न्यूज़पेपर और मल्टीपल यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको पता चल गया है। लेकिन कुछ गलतियां भी हो रही हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती में, यानी वैकेंसी आने से पहले इसमें समस्याओं का आना शुरू हो गया है। जैसे कि सबसे बुरी बात ये कहें, बंदों को 1 लाख वैकेंसी का इंतज़ार था और नोटिफिकेशन आया 32,000 का, और अभी फिर ये न्यूज़ आ रहा है कि 58,000 हो गया है। जब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आता है, ना ही हम इसे मान सकते हैं और ना ही इसे मान सकते हैं। आने के बाद इसमें से कौन सा आएगा हम उसे मानेंगे। सेकेंड जो एक बुरी बात है वो ये है कि 10वीं पास को मौका दिया इन्होंने, यानी आईटीआई कंपलसरी नहीं है अब कि सिर्फ आईटीआई वाला ही बंदा डालेगा, अब 10वीं वाला भी डाल सकता है। और सबसे बुरी जो बात है रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे में ग्रुप डी जैसी नौकरी के लिए सबसे बुरी बात है कि सीबीटी 2 लागू कर दिया गया इसमें। यानी पहले सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था, उसके बाद पीटी मेडिकल टीवी होता था। अब इसमें सीबीटी 2, आप खुद सोच सकते हैं, जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें एक एग्ज़ाम हुआ, और ग्रुप डी की भर्ती में 2 एग्ज़ाम हो रहा है। आप समझ सकते हैं सरकार सीधे तरीके से नौकरी देना चाहती ही नहीं है। ये जो सरकार है, रेलवे डिपार्टमेंट है, ये सीधे सीधे नौकरी देना नहीं चाहती है। इसको लगा ग्रुप डी में ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा सीट है, तो हम इतना आसानी से नहीं देंगे। देखिए, अब नोटिस जो आया है ये भी न्यूज़पेपर वाले गलत नहीं देंगे, साइट पे जब आएगा तभी हम मानेंगे। अगर ऐसा होता है तो जब साइट पे आएगा तभी हम मानेंगे, जब वैकेंसी जब ऑनलाइन शुरू होगा तब मानेंगे सीबीटी 2 होगा या नहीं, 32,000 आएगा या 58,000, इसे हम तभी क्लियर करेंगे। लेकिन रहा सवाल कि 10वीं को भी मौका इसमें मिल गया है। अब आईटीआई ज़रूरी नहीं रहा, आईटीआई इसमें ज़रूरी नहीं रहा ग्रुप डी में। यानी 10वीं का अगर 10वीं को मौका दे रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा आईटीआई स्टूडेंट को, क्योंकि अगले बार बोला गया था कि अब हम 10वीं पे वैकेंसी नहीं देंगे ग्रुप डी का, आप लोग आईटीआई कर ले। अब जो बच्चा कर्ज लेके कैसे कैसे आईटीआई किया होगा कि कम कंपटीशन रहेगा और हम ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे, अब उनका क्या होगा। लेकिन रेलवे से जो लोग अप्रेंटिस किए हैं, सीसीए कैंडिडेट जो है, उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि आईटीआई लागू हो या ना हो, 10th पास लागू हो या ना हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी जो एक अप्रेंटिस पास आउट है रेलवे से, उन्हें इस न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो गया या नहीं हुआ, 10th पास लागू हुआ या नहीं हुआ। इससे, क्योंकि मान लीजिए अगर 32,000 वैकेंसी आती है तो लगभग 6,000 सीटें अप्रेंटिस के खाते में आएगा 20% के हिसाब से। अगर वही 58,000 सुनने में आ रहा है, मान लीजिए 60,000 के हिसाब से 12,000 लगभग सीटें होगी। ये जो है ना फ्रेंड, ये कहीं नहीं जाने वाला। अगर 32 आता है तो ये, और अगर 60,000 आता है तो ये, क्योंकि 20% के हिसाब से हमको इतना ही सीट मिलेगा, ना है अब इससे कम होगा ना ही इससे ज़्यादा। ठीक, चाहे 10th पास लागू हो या ना हो, समझ रहे हैं। 10th पास लागू हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं अप्रेंटिस को, नहीं लागू होगा तब तो और बढ़िया है, कम से कम आईटीआई वालों को तो राहत मिलेगा। तो अप्रेंटिस स्टूडेंट जितने भी है, ये लास्ट मौका है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद कब वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की कुछ कह नहीं सकते। तो अपनी पढ़ाई पढ़ाई जारी रखें और सब्सक्राइब करके रखें हमारे इस चैनल सोनू मास्टरमाइंड को। इस तरह की जानकारी हम देते रहते हैं अपने चैनल सोनू मास्टरमाइंड पे। तो रेलवे में आने वाली बाकी एलपी का जो रिज़ल्ट है और टेक्नीशियन का जो रिज़ल्ट है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल सोनू मास्टरमाइंड को। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।